मैं नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई मैदान में आज का मुद्दा लेकर। आप जानते हैं, आपको याद होगा कि जिस समय भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था अयोध्या में, उस समय हम सीतामढ़ी गए थे। सीतामढ़ी हम गए तो देखिए भाई, राम मंदिर कहाँ है, राम जी का जन्मस्थली कहाँ है, ये सब जानते हैं। लेकिन हमारे बिहार में माता सीता का नैहर है, ये बात कितना कम लोग जानते हैं। तो हम सीतामढ़ी के लोगों से बात कर रहे थे तो लोग बोले कि बताइए भाभी जी, अगर यहाँ पर भी माता सीता के नैहर में अगर एगो भव्य राम मंदिर की तरह मंदिर होता तो समझिए कि राम मंदिर का दर्शन करने के बाद या उसके पहले लोग यहाँ भी दर्शन करने आता, इस जगह का महत्व बढ़ता, टूरिज्म बढ़ता, लोग जो आसपास के हैं उनका विकास होता, बिहार लोग ज्यादा घूमने आता। तो जानते हैं, इसका बात तो हालांकि बहुत दिन से चल रहा था कि सही में वहाँ पर एगो भव्य राम मंदिर के तर्ज पर मंदिर बनेगा माता सीता का। लेकिन अब जानते हैं, कुछ दिन पहले आप सुने होंगे कि अमित शाह इस पर बयान दिए कि इस तरह का मंदिर जो है वहाँ पर बनेगा, और अब कैबिनेट की भी मंजूरी मिल गई है। सरकार यानी कि भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों के कहा जाए सामंजस्य से अब वहाँ पर मंदिर बनेगा, दोनों के सहयोग से वहाँ पर मंदिर बनेगा। और ये बिहार वासियों के लिए बहुत खुशखबरी की बात है, पर्यटन के नजरिए से देखे तब भी और धर्म के नजरिए से देखे तब भी। लेकिन अब आप जानवे करते हैं कि सरकार कोई काम करे और विपक्ष इस पर सियासत न करे, ऐसा हो नहीं सकता है, उनका धर्म बनता है। तो भाई कुछ लोग सियासत भी कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार ने जो है मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है, क्योंकि चुनावी साल है तो सारी बात मायने रखती है। अब हम सोचे कि भाई जनता हमारे सामने है, हम जनता के सामने हैं, तो सीधा जनता से पूछ लिया जाए कि क्या सही में ये सरकार का मास्टर स्ट्रोक है, और क्या सच में ये चुनावी साल के लिए किया जा रहा है, या सही में माता सीता के मंदिर का बिहार को जरूरत है। आइए बतियाते हैं। तो अयोध्या के बाद अब सीतामढ़ी में भी बनने जा रहा है माता सीता का मंदिर, और कहा जा रहा है कि जिस तरह से राम मंदिर अयोध्या को सुशोभित कर रहा है, उसी तरह से बिहार को भी सुशोभित करेगा माता सीता का मंदिर। और वैसे भी बिहार माता सीता का मायका बताया जाता है, कॉरिडोर वगैरह के बनने की भी बात कही जा रही थी। इससे कितना बिहार का टूरिज्म बढ़ेगा, इससे बिहार का कितना फायदा होगा, क्या राम मंदिर की तरह सीता मंदिर का भी लोग जो है उसी तरह से दर्शन करने आएंगे, इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। दीदी ये बताइए कि आप कहाँ की रहने वाली हैं? फतुहा की है। अच्छा ये बताइए कि ये जानती है कि सीता माता का मंदिर जो है वो सीतामढ़ी में है? सीतामढ़ी में, हाँ। अच्छा, ऐसा कहा जा रहा है, सरकार ने ऐसा फैसला लिया है कि जैसे राम मंदिर अयोध्या में बना है, वैसे ही सीतामढ़ी में सीता माता का मंदिर बनेगा। हाँ। तो क्या लगता है कि जैसे जैसे अयोध्या में लोग जाते हैं दर्शन करने, हाँ। वैसा ही सीतामढ़ी में आएंगे? हाँ, वहाँ भी आएंगे। हाँ। भैया, सीता माता का मंदिर बनने जा रहा है सीतामढ़ी में। हाँ, यही तो है। तो क्या लगता है, ये सच में ऐसा बनना चाहिए, या फिर पैसे की बर्बादी है, या फिर ये सब राजनीति है? नहीं, उसे बनना चाहिए। भैया, कहा जा रहा है कि जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर है, उसी तरह से सीता माता का मंदिर जो है वो सीतामढ़ी में बनने जा रहा है। क्या लगता है, इससे जो है वो सरकार को फायदा होगा, लोगों का फायदा होगा, या क्या हो सकता है? इसमें धर्म की रक्षा होगी, धर्म की रक्षा होगी। इसमें लोगों को रहेगा कि हिंदू धर्म की रक्षा होगी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जानबूझ के इलेक्शन के कारण किया गया है। इलेक्शन के कारण इसमें देखिए, राजनीतिक कुछ और छिपा हो, लेकिन धर्म की रक्षा होगी जरूर। जी। अच्छा, इससे क्या लगता है, रोजगार वगैरह की सुविधा बढ़ेगी? जिस तरह से अयोध्या में क्योंकि राम मंदिर बना, उसके आसपास बहुत सारा रोजगार का अवसर बना, तो क्या आसपास में जैसे कि लोगों को रोजगार मिलेगा, प्रसाद बेचने का, फूल बेचने का, या फिर रहने के लिए आवास का मिलता है, तो उसमें तो रोजगार मिलेगा ही। चलिए, बढ़िया है। आप वैसे कहाँ के रहने वाले हैं? भागलपुर के। भैया, आप कहाँ के रहने वाले हैं? एतवारपुर, पटना के हैं। अच्छा ये बताइए भैया कि अभी जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर बना हुआ है, आपने सुना होगा कि कल एक घोषणा हुई है कैबिनेट में कि सीता माता का मंदिर जिस तरह से राम मंदिर है, उसी के तर्ज पर सीता माता का मंदिर सीतामढ़ी में बनेगा। हाँ। इसका क्या लगता है, बिहार को कितना फायदा होगा? कई लोग क्योंकि इसको राजनीति से भी जोड़ रहे हैं कि मंदिर जो है वो जानबूझ के इलेक्शन में अपने आप को चमकाने के लिए किया जा रहा है। राजनीति से तो जुटेगा ही, क्योंकि राजनीति का समय है, और बिहार का फायदा भी होगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जानबूझ के सरकार जो है वोट लेने के लिए मंदिर बनवा रही है। हाँ, जो सरकार बनवा रही है, जो पार्टी बनवा रही है, उसको तो कुछ न कुछ फायदा होगा ही। हर कोई जानता है। इससे हमारा आपका कितना फायदा होगा, या हमारे आपका फायदा का मतलब कि जैसे राम मंदिर के कारण बिल्कुल बहुत सारा फायदा अयोध्या वासियों को हो रहा है। बिहार के जहाँ सीतामढ़ी है, सीतामढ़ी से दूर दराज के इलाके के लोग हैं, उसको ज्यादातर तो फायदा नहीं होगा, लेकिन वहाँ के अगल बगल है उनको फायदा होगी। वहाँ पे दुकान लगाएंगे, कुछ बेचेंगे तो फायदा होगा। आपको क्या लगता है भैया, ये राजनीति मात्र बन के रह जाएगा, या फिर सच में ये जो है कुछ बढ़िया होगा इससे? नहीं, ये तो सबके लिए फायदा है ना। हिंदुत्व के लिए और मान सम्मान बढ़ेगा। राजनीतिक तो पार्टी ये सब करती रहेगी।
कि आप कहाँ की रहने वाली हैं? सबसे पहले ये बताइए। कोलकाता कोलकाता की है। यहाँ पे यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए पढ़ाई करने आई हाँ। हैं। अच्छा, आप बिहार में कहाँ कहाँ घूमी है? कहीं नहीं घूमी हूँ। कहीं नहीं हाँ, नहीं, अभी कुछ दिन पहले आई हूँ। अयोध्या गई है कि नहीं गई हूँ। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे अयोध्या की तरह, जैसा अयोध्या में राम मंदिर है, हाँ। वैसे ही यहाँ पे एक सीतामढ़ी जगह है। हाँ। वहाँ पर सीता माता का मायका बताया जाता है, हाँ। राम जी का ससुराल वहाँ बताया जाता है। वहाँ पर भी अयोध्या की तरह मंदिर बनने वाला है। हाँ। क्या लगता है, अगर भविष्य में कभी आप आए तो वहाँ पे जाएंगी? जरूर जाना चाहेंगे। आपको क्या लगता है भैया? हाँ, भविष्य में तो जरूर अच्छा है। भैया ये बताइए जी। कि सीतामढ़ी में भी राम मंदिर के तर्ज पर मंदिर बनने जा रहा है, बन माता रहा है। सीता का। जी, जी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि चुनाव है इसलिए वोट लेने के लिए सरकार ऐसा कह रही है, लेकिन क्या लगता है कितना इसमें फायदा होगा लोगों का, या फिर लोगों की आस्था कितनी बढ़ेगी? नहीं, आस्था तो बढ़ेगी, साथ ही साथ मंदिर से डेवलपमेंट भी होगा। एक यहाँ हमारा महावीर मंदिर है कि आपको कैंसर संस्थान जैसे मन अस्पताल चलाता है, वैसे ही अगर वहाँ मंदिर बनता है तो हम लोग के लिए तो गौरव की बात होगी ही होगी। बिहार वासियों को ही फायदा होगा। ऐसे ऐसे 200-50 अस्पताल खुलेंगे जिससे आम जनों को राहत होगा। और एक चीज था भी, जिस समय राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था उस समय हम सीतामढ़ी भी गए थे, तो वहाँ के लोगों की एक मांग भी थी कि राम जी का वहाँ पे घर है अयोध्या में, तो वहाँ के बारे में लोग इतना जानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सीता जी का मायका है, अगर हम लोग इसको अच्छे से विकसित करें तो हमारे यहाँ भी आय का बहुत सारा साधन बन जाएगा। हाँ, वो तो सही बोल रहे हैं तो क्या लगता है ये सरकार का ये काम ऑन पॉइंट पड़ेगा? मतलब जी पड़ेगा। अयोध्या भी मामला उतना दिन से थंदालदार सरकार आई करी ना, उसे भी उसको भी करना चाहिए ना। मैडम हाँ। मान लेते हैं हाँ। कि एक पक्ष माने अयोध्या पूरा रात दिन लोग बढ़िया बढ़िया चीज खाएं, हाँ। यहाँ जो है सीता जी का जो जगह है हाँ। वहाँ भूखे रहें हाँ। तो अच्छा लगेगा? नहीं, अच्छा बिल्कुल नहीं इसको इसको सनातन नहीं कहेंगे हम। हाँ। ये तो एक पक्षीय बात हो गई। हाँ। राम जी खा, सीता जी लोग भूखे रहा, हाँ, बिल्कुल सही बात है ना? है कि नहीं? हाँ, बोथ साइड हाँ। इक्वल होना चाहिए। अच्छा ये बताइए भैया कि सीता माता का मंदिर बन रहा है अयोध्या में, श्री राम का मंदिर है, हाँ। उसके तर्ज पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक है एनडीए की सरकार का। सरकार जो है जानबूझ के चुनाव के समय ये कर रही है कि इससे वोट भी मिलेगा और सरकार के आय का साधन बढ़ेगा, लोगों के आय का साधन बढ़ेगा, ये तो है। हाँ, क्या लगता नहीं है? तो ये आस्था है, ये तो चुनाव को कोई बात नहीं है। हाँ। ये तो आस्था का वाला चीज है। हाँ। ये तो सब दिन भगवान है वहाँ पर, हाँ। उसका पूजा होना चाहिए। अक्सर ये बात चलती है कि मंदिर बनने से क्या फायदा होगा? मंदिर बनने से बहुत अच्छा चीज है। हाँ। आस्था का चीज है। हाँ। मंदिर में मतलब जिसको आस्था है वो आते हैं मंदिर। हाँ। और जो चुनाव का बात करते हैं तो चुनाव की बात करेंगे। जैसे अभी देखिए कि इलेक्शन, भैया ये बताइए कि आप कहाँ के हैं? हम पटना के हैं। पटने के ही हैं? जी। अच्छा बताइए कि अयोध्या में जिस तरह से राम मंदिर है, माला उला पहने हुए, हमको लग रहा है भक्ति भाव में एकदम नींद नहीं, ठीक है, हम ब्राह्मण भी हैं, अरे वाह वाह वाह। हम पूजा पाठ ही कराते हैं। क्या बात है। क्या तो भैया आप गया जी से हैं? गया है ना? जी से हैं। अच्छा ये बताइए भैया कि गया जी में जो है, हमको लगता है पितृपक्ष का जब मेला लगता है तो उस समय बड़ा एक जोक चल रहा था कि आज भिखारियों अगर 1 महीना बन जाते तो राजा हो जाते, है ना? बात सही बहुत है। सारा रोजगार को संभाले हुए। हाँ। अयोध्या में देखिए कि जिस तरह से राम मंदिर है, अभी घोषणा हुई है। प्रयागराज अयोध्या में जिस तरह से राम मंदिर है, अभी घोषणा हुई है कि यहाँ की केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कहा जाए समावेश से जो है, उन दोनों के सहयोग से जो है, सीतामढ़ी में माता का जो जन्मस्थली है सीता माता का, वहाँ पे सीता माता का मंदिर बनने जा रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इससे रोजगार बढ़ेगा, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि चुनावी साल है इसलिए राजनीति कर रहे हैं। नहीं, आपको क्या लगता है? रोजगार बढ़ेगी। चुनावी का कोई इसमें नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं भैया कि अभी इलेक्शन का साल है इसलिए सरकार मास्टर स्ट्रोक खेल रही है। क्या किस मुद्दे पर? माता सीता का मंदिर बनने जा रहा है सीतामढ़ी में, कैबिनेट से ये पास हो गया है। जी। हाँ। क्या दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं है, बनना चाहिए। बहुत सारे लोग इसको राजनीति से देख रहे हैं कि चुनावी साल है इसलिए कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है ना। हाँ। वो कहने वाला कभी कुछ कहेगा ही कहेगा, है ना? आस्था है। हम तो कहते हैं कि मंदिर बनाइए, आमदनी का 10% हम देंगे अपना। बिल्कुल सही बात है। आपको क्या लगता है सीतामढ़ी में जो मंदिर बन रहा है वो राजनीति के लिए बन रहा है या फिर सच में इससे लोगों का आस्था बढ़ेगा? सच में इससे आस्था बढ़ेगा लोगों। हाँ। आपको क्या लगता है भैया? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक इलेक्शन है इसलिए खेल रहा है सरकार। हो भी सकता है, इलेक्शन फंडा भी हो सकता है, नो डाउट। हाँ जी, तो बिल्कुल। इससे क्या लगता है, ये इलेक्शन का फंडा बन के रह जाएगा या कोई हमको आपको फायदा भी होगा? नहीं, फायदा भी होगा, अध्यात्म बढ़ेगा, सनातन धर्म का प्रचार भी हो रहा है। आपको क्या लगता है भैया? सीता माता का जो मंदिर बन रहा है, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जानबूझ के सरकार जो है वो सरकार नहीं, इसमें सरकार का कोई दखल नहीं है। हाँ। भगवान का ये आस्था है। हाँ।
सनातन का पहले से लोग मांग कर भी हाँ रहे हाँ हाँ थे, सनातन बनना का ही है, बहुत अच्छा चीज है। हाँ, हाँ, तब पहले ही से पूर्वज से आज से है, बहुत पहले से हाँ, तब इसका वो कोई अंत है। हाँ। आपको क्या लगता है कहाँ से हैं आप? हम पटना से हैं। पटना से ही हैं। हाँ, राजेंद्र नगर से। वहाँ गई हैं कि नहीं अयोध्या कभी? हाँ, अयोध्या तो अभी नहीं गए हैं, जाने के सोच रहे हैं। अच्छा, अयोध्या में माता सीता का मंदिर है, याद है ना? हाँ हाँ, अब वैसा ही मंदिर माता सीता का है सीतामढ़ी में। हाँ जैसे राम जी का मंदिर है हाँ, वहाँ अयोध्या गए में। हैं, सीतामढ़ी गए हैं, घूम के आए हैं घूम मंदिर के से। आए हैं। हाँ तो अभी वहाँ पे बड़ा भव्य मंदिर बन रहा है माता सीता का, हाँ। जैसे अयोध्या का राम मंदिर है ना, हाँ। उस तरह से। हाँ। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वोट लेने के लिए सरकार बना। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, माता का मंदिर बनना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि अयोध्या गई है कि नहीं? नहीं, अभी नहीं। सीतामढ़ी? नहीं, सीतामढ़ी भी नहीं। अयोध्या में राम जी का घर है, सीतामढ़ी में माता सीता का घर है, पता है ना? हाँ। जैसे राम मंदिर बना हुआ है वहाँ पर, वैसा ही सीता माता का मंदिर बनने जा रहा है सीतामढ़ी में। क्या लगता है, इससे हम बिहार वासियों को फायदा होगा? हमारा बहुत रास्ता फायदा बढ़ेगा? होगा, बहुत फायदा। या फिर ये राजनीति के लिए हो रहा है? राजनीति के लिए तो हो ही रहा है, लेकिन बनना भी चाहिए, मंदिर तो बनना चाहिए। हाँ। आपको क्या लगता है, सीता माता का मंदिर बनने जा रहा है राम मंदिर की तरह कहाँ? सीतामढ़ी में? अच्छा, तो बहुत सब- अच्छा चीज सब हम लोग जानते हैं कि- का, हम लोग का सनातन के लिए गर्व की बात है। हाँ, लेकिन बहुत सारे लोग इसको इलेक्शन से जोड़ रहे हैं कि नहीं नहीं, का साल है। इलेक्शन वो सब देखिए, जो सोचने वाला रहता है उसी तरह सोचते रहेगा। हाँ। हम लोग धर्म से जुड़े हुए हैं और इनकी आस्था पे जुड़े हुए हैं। वाह। भगवान का दिन रात हम लोग भक्त हैं, हम लोग दिन रात उनके भजन करते हैं और इनके बिना कोई चीज नहीं चल सकता, कोई एक पग भी नहीं चल सकता। अगर जो करे जिसका अपना है, क्या कीजिएगा, इस धरती पे बहुत तरह का आदमी अच्छा, है। हमारे यहाँ जो है सब लोग जानते हैं कि बिहार जी, जो है जी। वो माता सीता का मायका है, जी, जी, है ना? जी। राम मंदिर इतना बड़ा बन गया अयोध्या में, अयोध्या में। बहुत सारे लोग, जिसमें राम मंदिर का उद्घाटन चल रहा था या राम मंदिर के निर्माण का बात चल रहा था, बहुत सारे लोग मांग कर रहे थे कि भैया माता सीता का नैहर यहाँ पर है, तो यहाँ भी तो बढ़िया मंदिर बनाइए। अब तो पास हो गया, अब तो वहाँ बनेगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जानबूझ के सरकार जो है इलेक्शन है तो मास्टर स्ट्रोक खेली है। क्या लगता है? 50-50 मानिए उसको। 50-50 मानिए। हालांकि हमको लगता है कि चलिए इलेक्शन के बहाने अगर मंदिर बन जाएगा तो बढ़िया है ना जी? हाँ बढ़िया है ना भैया? हाँ बहुत अच्छा है, बहुत हाँ। अच्छा। आपको बनना क्या लगता है? चाहिए। हाँ। जी बनना चाहिए, वहाँ भी बड़ा मंदिर बनना चाहिए। हाँ। हाँ बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि राजनीति के लिए हो रहा है। नहीं 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 ये नहीं सब बेकार है, ये सब कहीं कुछ नहीं है। कहने का वो 1%, 99% एकदम जो हम लोग सनातनी हैं और इसके प्रति आस्था है। और बस बस बस। बस कहने का एगो ड्रामा है, नहीं तो बाकी सब भगवान का महिमा है, भगवान जो चाहते हैं वही होता आपको क्या लगता है, जैसे राम जी का मंदिर हुआ, राम अयोध्या में बन गया, सीता माता का मंदिर अयोध्या में बनने का पास हो गया है कैबिनेट से, है ना? कि करोड़ों रुपया के लागत से वहाँ मंदिर बनेगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन का साल है तो वोट लेने के लिए कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, वोट लेने के लिए नहीं, अगर जो कोई पर्यटक स्थल जैसे बनाया जाता है, जहाँ की एक पहाड़ पर सीढ़ी फलना चिलना बना करके लोग झूला बना करके पर्यटक स्थल बना देते हैं, वहाँ की वातावरण और हमारे अगर कोई भव्य मंदिर बनता है, वहाँ के लोग जो दर्शन करने के लिए, वह भी एक पर्यटक ही है, धार्मिक पर्यटक स्थल कहलाता है। वहाँ जाने के बाद वहाँ की मन की शुद्धता होता है और बाद बाकी यह एक संस्कृति को समेटे हुए रखे हुए एक स्थल होता है। यहाँ आने के बाद कोई भी आदमी अगर गंदगी साफ करने के लिए हम जैसे कुआं के नजदीक जाते हैं, नदी के किनारे जाते हैं, उसी तरह मैल की गंदगी को साफ करने का स्थान है मंदिर। मंदिर में आने के बाद एक समय के 1 सेकंड के लिए भी आदमी लेकिन स्वच्छ हो जाता है। जैसे स्नान करने के बाद 2 मिनट के लिए हम स्वच्छ होते हैं, उसी तरह मंदिर भी है। मन से स्वच्छ हुए हमको लगता है पूजा कंप्लीट हो भी नहीं सकता है। सीता माता का मंदिर बनने जा रहा है सीतामढ़ी में, राम मंदिर के तर्ज पर। बहुत सारे लोग इसको राजनीति से जोड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इससे पर्यटन रोजगार सब बढ़ेगा, भक्ति भी बढ़ेगी। आपको क्या लगता है? ये हम लोगों की संस्कृति का अभिन्न अंग है। हम अपने जीवन को सफल करने के लिए, यही यात्रा है मनुष्य का, आध्यात्मिक यात्रा ही सबसे मूल्यवान है। और बस यही। आपको क्या लगता है, सीता माता का मंदिर बनना चाहिए? बिल्कुल बनना राम जी का चाहिए, मंदिर वहाँ पे इतना बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल बनना चाहिए, क्योंकि देखिए संस्कृति का विकास होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम पहले ये देखते हैं कि ये राजनीतिक मुद्दा अलग है, लेकिन एक सांस्कृतिक विकास होना, इससे पर्यटन का भी बढ़ावा मिलेगा, रोजगार मिलेंगे वहाँ के स्थानीय लोगों को,
तो ये सब बहुत अच्छा चीज है, ये विकास होना चाहिए, क्योंकि ये जो राम जी आए हैं तो सीता माता के बिना तो राम अधूरे हैं। सीता राम हम लोग बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि राम जी के पहले हम लोग सीता का माता का बोलते हैं, तो पहले हमको लगता है कि जरूर बनना चाहिए, 100% बनना चाहिए। क्या बात है। अगर पर्यटन के नजरिए से देखें तो पर्यटन के नजरिए से भी, अगर भक्ति के नजरिए से देखें तो भक्ति से अयोध्या में लोग राम जी का दर्शन कर लेता है, जरूर। सीता माता का दर्शन करने सीतामढ़ी अगर आएगा तो क्या लगता है, सिर्फ मंदिर राजनीति के लिए बन रहा है कि इससे जो है वो हमारा आपका फायदा भी है? हमारा आपका है, फायदा भी है, फायदा लोग भी है। इसमें राजनीति भी खेल लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है भैया, श्री राम मंदिर का जिस समय उद्घाटन हुआ था अयोध्या में, उस समय हम गए थे सीतामढ़ी और लगातार सीतामढ़ी के लोग मांग कर रहे थे कि सीताराम हम लोग नाम लेते हैं, पहले अयोध्या को सब जानता है और सीतामढ़ी में अगर इस तरह से बनाया जाए तो यहाँ का भी विकास होगा, बिहार भी लोग आएंगे और हमारे सीता माता का एक जो जन्मस्थली है उसका भी विकास हो जाएगा। अभी कैबिनेट ने पास कर दिया है कि वहाँ पर एक भव्य मंदिर बन के तैयार होगा। अभी तो भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है वहाँ। हाँ, मतलब वही कह रहे हैं कि अब तैयार होगा, है ना, पास हो गया ये बात। वो तो पास हो गया। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन का साल है इसलिए मास्टर स्ट्रोक खेल रही है सरकार। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मास्टर स्ट्रोक खेलना होता था पहले ही, जो राम मंदिर बनकर तैयार हुआ वो भी नहीं रेडी हुआ होता। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो आप लोग सरकार के ऊपर झूठ मूठ कर टिप्पणी करने से अच्छा है कि जो बात है वो धार्मिक स्थल पे ही धार्मिक बात। तो नियम जो होता है कि मतलब सरकार का जो भी होता है राजनीति करने का एक मुद्दा चाहिए, विपक्ष वाले को कुछ तो चाहिए। तो मंदिर हो गया तो मंदिर पे चला कुछ दिन तक, तो मंदिर भी बन के रेडी हो गया। उधर कश्मीर में 300 धारा लागू हुआ था वो भी हट गया, वो भी 370 वो भी हट गया। तो जो भी है इस पे मतलब राजनीति करना जिसका काम है वो कर रहा है, सरकार जिस तरह से काम कर रही है अच्छा ही कर रही है जहाँ तक। अच्छा देखिए कि जिस तरह से अगर हम पर्यटन के नजरिए से अगर देखें तो पर्यटन के नजरिए से भी, अगर भक्ति के नजरिए से देखें तो भक्ति के नजरिए से भी, अगर कोई ऐसी खास जगह है जो इतिहास में अपना स्थान रखती है, जो धार्मिक स्थल के रूप में जो है जानी जाती है, वहाँ का विकास, क्योंकि हमारे यहाँ जो है कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं है, हमारे यहाँ समुद्र नहीं है, हमारे यहाँ कोई खनिज नहीं है, तो अगर टूरिज्म के नजरिए से भी देखें तो ये जो है बहुत फायदेमंद साबित होगा। हालांकि हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर तो भक्ति में माहौल वाले ही लोग हैं, लेकिन हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भैया आप कहाँ के रहने वाले हैं? झारखंड के हैं। यहाँ घूमने आए हैं? नहीं आए हुए हैं ऐसे ही, काम। यहाँ कोई रिश्तेदारी है आपकी? रिश्तेदारी। अच्छा, तो ये बताइए भैया कि अयोध्या गए हैं कि नहीं कभी आप? नहीं अभी तक नहीं गए। अभी नहीं गए। अयोध्या में आपको पता होगा कि बहुत भव्य राम मंदिर बना है वहाँ पे जी। उसी तरह का यहाँ पे माता सीता का जन्मभूमि है सीतामढ़ी में, आपको शायद पता होगा कि माता सीता का नैहर कहा जाता है, मायका कहा जाता है। वहाँ पे भी राम मंदिर के तर्ज पे एक मंदिर बनने जा रहा है। तो भविष्य में जब कभी आप बिहार आएंगे तो क्या आप प्रेफर करेंगे कि आप वहाँ घूमने जाएं? समय मिलेगा तो जरूर जाएंगे। हाँ, आपको वैसे पता है कि नहीं किस तरह की घोषणा हुई है? ऐसी की बात मत। आपको पता है कि नहीं भैया किस तरह की कोई घोषणा हुई है बिहार सरकार ने? हाँ बिल्कुल। तो अच्छा ये बताइए कि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि मंदिर जब भी बनता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि राम मंदिर भी जब बन रहा था तो इसको लोग पॉलिटिकली देख रहे थे कि ये पॉलिटिक्स के लिए किया गया है, वोट लेने के लिए किया गया है। अभी सीता मंदिर को भी हर लोग नहीं ऐसा देख रहे थे, हर लोग नहीं देख रहे थे। कुछ लोग जो थे जो एंटी बीजेपी थे उनको ऐसा लग रहा था कि इसको पॉलिटिकल रूप दिया जा रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं था। हर हिंदू का आस्था था और उसका हर का ये इच्छा भी था और उन्होंने फंड भी दिया है सब ने। और हाँ, तो अब उसको इंडिया में इतने लोग हैं कि हर का माइंड अपना अपना है। अच्छा क्या लगता है मंदिर, क्योंकि वहाँ पे जब मंदिर बना तो बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि अगर मंदिर के जगह पे अस्पताल बन जाता तो कुछ भला हो जाता, या मंदिर के जगह पे कुछ। वो आदमी को बस बताना है कि क्या मंदिर के साथ साथ इंडिया में जब से गवर्नमेंट आई है तब से क्या अस्पताल का संख्या नहीं बढ़ा है? जिसकी कैपेसिटी 1000 थी उसका कैपेसिटी आज 5000 हो चुका है बेड का। ठीक है, एम्स का संख्या कितना था देश में, आज कितनी है? तो फिर लेकिन हालांकि अगर हम इसको दूसरे तरीके से भी देखें तो बिहार की बात करें या भारत की बात करें तो मदरसा भी पहले 1000 में थे, अब करोड़ों में है या लाखों में है ना? या मस्जिद का भी निर्माण या दरगाह का भी निर्माण लगातार हो रहा है, लेकिन फिर भी राजनीति लगातार मंदिर पे होती है। कोई लोग ये भी कहते हैं कि मंदिर बनने से क्या हो जाएगा, कोई विकास का काम नहीं होता है मंदिर बनना। आपको क्या लगता है? बिहार तो खास करके पॉलिटिकल जगह रहा है, ठीक है, और पूरे इंडिया में इस ढंग का बात हर दिन होता रहेगा और होते आ रहा है, ठीक है, तो ये कोई बंद नहीं होने वाला है। हालांकि बिहार की अगर हम बात करें तो भैया हमारे बिहार में जो है समुंदर नहीं है, तो हम लोग जो है समुद्र से कोई बिजनेस नहीं कर सकते, या हमारे यहाँ कोई ऐसा खनिज नहीं है,
हाँ, हमारे यहाँ 2-4 चीजें ऐसी हैं, जैसे बुद्ध को ज्ञान यहाँ प्राप्त हुआ था, महावीर की जन्मभूमि मानी जाती है। तो इन सब जगह को अगर हम लोग टूरिज्म के मामले से डेवलप करें तो शायद कुछ कमाई हमारी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल जी। उसी तरह से राम मंदिर का जब उद्घाटन हो रहा था तो हम सीतामढ़ी गए थे। सीतामढ़ी के लोग लगातार ये मांग कर रहे थे कि जब अयोध्या में इतना भव्य मंदिर बन सकता है तो अगर हमारे सीता मंदिर बना देते हमारे सीतामढ़ी में तो हमारा भी डेवलपमेंट होता। बिल्कुल बिल्कुल जी। हाँ। और जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा है वो भी मिल जाता तो बहुत ही अच्छा होता। हाँ। अच्छा, क्या लगता है कि मंदिर सिर्फ क्या वोट लेने के लिए बनाया जाता है या इससे जनता का भी विकास होता है? देखो, जनता का क्या है, आस्था के प्रतीक होता है मंदिर तो। बिल्कुल हमारी समझ से तो यही है। वोट बैंक तो चलो जिसने राजनीति जैसी करनी है वो तो करनी है उन्होंने, बट एक तो ये होता है कि भाई हमारे लिए तो आस्था के प्रतीक है मंदिर। कहीं भी बने हमारे लिए आस्था के प्रतीक है। और आस्था तो है ही, उसके साथ साथ एक कहा जाए ना कि हम अगर इसमें फायदा भी देखें तो टूरिज्म के भी नजरिए से बहुत सारी चीजें जो है हो जाती हैं। भैया, आप कहाँ से हैं? हम पटना से। पटना से ही हैं। आपका घर कहाँ है वैसे? घर ऐसे पुनपुन पड़ता है। पुनपुन पड़ता है, पुनपुन के बगल में है। हाँ। हालांकि पुनपुन के बारे में भी आपको बता दिया जाए कि पुनपुन में जो है, जैसे पिंडदान होता है ना गया जी में, वैसे ही पुनपुन को भी कहा जाता है कि सबसे पहले पिंडदान वहीं पे भी होता था। और गया जी में जिस तरह से पिंडदान का महत्व है उस तरह से पुनपुन में भी पिंडदान का बहुत महत्व है। तो भैया ये बताइए कि जितने दिन तक पिंडदान होता होगा उतने दिन तक तो पुनपुन पूरा जगमग रहता होगा। हाँ, जगमग रहता है ना? हाँ। तो उससे पुनपुन वालों को कुछ फायदा होता है? फायदा होता नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मंदिर बनाने से, मस्जिद बनाने से किसी आम जनता का कोई भला नहीं होता है। होता कैसे नहीं, बहुत होता है। हाँ, होता है। आप कहाँ से है भैया? घर कहाँ है आपका? मेरा धनौत में। धनौत में घर है। कौन जिला पड़ता है? पटना। पटना ही जिला पड़ता है। ये बताइए भैया कि सीतामढ़ी गए हैं कि नहीं गए? नहीं गए। सीतामढ़ी माता सीता का जन्मस्थल, यही पता है कि नहीं? हाँ, पता है। अयोध्या में जैसे राम मंदिर है, राम जी का जन्मभूमि है, वैसे ही अब सरकार बोली है कि हम सीतामढ़ी में माता सीता का मंदिर बनाएंगे, वैसा ही भव्य। जैसे लोग अयोध्या घूमने जाता है वैसे सीतामढ़ी भी आएगा। तो क्या लगता है, वोट के लिए कर रहे हैं लोग कि मैंने होना चाहिए? नहीं, होना चाहिए। बहुत सारे लोग कह रहा है कि चुनावी साल है तब वोट लेने के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए देखिए, सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष का बिल्कुल काम है किसी चीज का विरोध करना, भाई उनका धर्म है, जैसा कि हम आपको पहले ही बताए। लेकिन अगर टूरिज्म के नजरिए से देखें तब भी और धर्म के नजरिए से देखें तब भी कहीं ना कहीं लोगों का भी आस्था जुड़ा रहता है, लोगों का भी भावना जुड़ा रहता है और लोगों का फायदा भी जुड़ा रहता है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अजय दुबे के साथ आपकी भाभी जी।